जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि 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 प्रणाम। शुक्राना सत्संग ये है, मैं गोवा से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। ये मेरा दिन के 12:55 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हाँ, गुरु जी पल 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 मेरे साथ है और वो मैं गुरु जी बताते भी रहते हैं थ्रू मैसेजेस एंड मैं वो बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। उसके लिए अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। जब से गुरु जी लाइफ में आए हैं, लाइफ पूरा चेंज हो गया है। ही शुक्राना गुरु जी फॉर द मेंटल पीस। शुक्राना गुरु जी फॉर होल्डिंग माय हैंड ईच टाइम। मन में कोई भी विचार आता है, गुरु जी उसको क्लैरिफाई करते हैं। शुक्राना 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 महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी हर चीज़ को इजी कर दिया है मेरे लाइफ में, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी इज़ टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, उसके लिए शुक्राना। मेरा खाना पीना, मेरे कपड़े, मेरे द वे आई स्पीक, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज, शुक्राना बहुत कम है जो आप कर रहे हैं उसके लिए। गुरु जी हमेशा मुझे बोलते हैं सब्र रखो एंड वेरी वेरी ट्रू। हमारे कर्म इतने माड़े हैं कि उनको बहुत बहुत कष्ट हो रहा है महाराज को हमारे कर्म कटवाने में। क्या क्या करना पड़ रहा है गुरु जी। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ और पिछले 17 साल से मेरे को डायलिसिस चल रहा है। पर महाराज ने मुझे जैसे पलकों पे बिठा के रखा है। मेरा जो मन करता है, जो खाने का मन करता है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस होते बावजूद मुझे मेरा ईटिंग हैबिट्स गुरुजी ने चेंज किया है और वो मॉनिटर करते हैं हर चीज़। मेरा खाना, वाटर रिस्ट्रिक्शंस है वो भी मॉनिटर करते हैं और मेरे बॉडी में क्या कर रहे हैं वो उनको ही पता है। मैं तो सिर्फ शुक्राना करती हूँ, मेरा काम है शुक्राना करना, जिसमें मैं बहुत आलसी हूँ, कंजूसी करती हूँ। पल पल शुक्राना तो करती हूँ, पर शुक्राना सत्संग शेयर काफ़ी दिन बाद कर रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ महाराज से। महाराज मेरे को बहुत बहुत हर वेले मेरे को मैसेज भेजते हैं थ्रू फेसबुक, थ्रू यूट्यूब कि वो मेरे साथ है। महाराज, गुरुजी महाराज, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हो, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मेरे वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग सब कुछ बदल दिया है, उसके लिए शुक्राना। एवरीथिंग ही इज रिफाइनिंग। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि मैं बाद में पीछे जब मुड़ के देखूंगी तब मुझे यकीन और लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं वही सेम इंसान हूँ। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना महाराज फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ पॉजिटिव मैसेजेस। अभी गुरु जी महाराज मेरे बॉडी के साथ क्या क्या मिराकल्स कर रहे हैं वो उन्हीं को मालूम है, क्योंकि मेरे इतने साल 28 ईयर्स आई एम ऑन किडनी फेलियर एंड 17 ईयर्स आई एम ऑन डायलिसिस। तो क्या 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 रोग है और क्या क्या सत्संग सुना सुना के वो क्या क्या रोग मेरा काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम वो उन्हीं को मालूम है। मुझे मालूम भी नहीं है और मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं है चलाने के लिए। सब कुछ उनको अर्पण है। अर्पण में क्या करूं गुरु जी को,
मैं अपने पाप के झोली अर्पण कर सकती हूँ, वही मेरा अपना है और तो कुछ अपना है ही नहीं। गुरु जी महाराज का शुक्राना, 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 शुक्राना। और गुरु जी महाराज मुझे हाथ पकड़ के जो जो करवाना है करवाते हैं। शुक्राना, 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 शुक्राना। 1 महीने के अंदर उन्होंने मुझे इतनी चीज़ें ब्लेस किया है, इतने तीर्थ ब्लेस किया है। पहले तो वो मुझे ले गए पुणे मंदिर, अपना मंदिर में, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उसके बाद शिरडी का दरबार, उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। और हर जगह वो हाथ पकड़ के थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लेस किया कुछ दिन पहले कन्याकुमारी में माता जी का मंदिर। और उन्होंने बोला था मुझे माता जी से माफ़ी मांगने के लिए। और मैं दुर्गा माता से, काली माता से, शीतला माता से और मेरे कुल देवी से सबसे कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लेस किया मीनाक्षी टेम्पल, वहाँ भी माता से मैंने कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगा। उसके लिए शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे रोड ट्रिप्स किए 12-12 घंटे का। और वो एनर्जी गुरु जी, अब मैं गुरु जी का शुक्राना किस-किस शब्द में करूँ? मैं जब मीनाक्षी टेम्पल, जब हम लोग गए कन्याकुमारी टेम्पल में, वहाँ पर जैसे ही हम लोग एंटर किया तो थोड़ी देर बाद ही आरती शुरू हो गया। उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। बहुत बढ़िया से हमने पूजा किया, पूजा देखा, उसके लिए शुक्राना। फिर जो इंटरनेट के थ्रू होटल बुक किया था, गुरुजी ने करवाया था, और वो भी बहुत अच्छा था, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उसके बाद मीनाक्षी टेम्पल में और ये सब ट्रिप्स ब्लेस करके, तीर्थ यात्रा ब्लेस करके, गुरुजी को मालूम है वो क्या मेरा कष्ट कटवा रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज बोल रहे हैं कि उन्होंने मेरा सारा कष्ट, सारा कर्म कटवा दिया है, सारा दुख दर्द खत्म कर दिया है। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत मेरे पैर में दर्द रहता है और वीकनेस भी है। उसकी वजह से मैं बहुत हेल्प लेके चलती हूँ। पर गुरुजी महाराज को पता है कि वो मेरा क्या कर्म कटवा रहे थे। और मैं जब मीनाक्षी टेम्पल से निकली तो काफ़ी धूप भी था और टेम्पल कौन सा गेट से घुसे थे वो भी भूल गए थे। तो चल के बहुत देर तक चलते रहे गुरुजी का मंत्र जाप करके। और गुरुजी हाथ पकड़ के मुझे चलवा रहे थे, दिखा रहे थे कि देख, तू कुछ भी कर सकती है, तू चल सकती है। और मैंने ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स चला और इसके दौरान मुझे जो जो मन कर रहा था गुरुजी मुझे वो दिलवा रहे थे, क्योंकि वहाँ की फेमस ड्रिंक्स है जिगर ठंडा और ननारी, वो सब मैंने पिया। और उसके बाद मैं जब तक पहुँची वो गेट आ गया और बीच में मेरा पैर बिल्कुल जल रहा था गर्मी से, तो मैंने किसी का चप्पल उठा लिया, बर्दाश्त नहीं होता रहा था गर्मी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पर उसके बाद मैंने वो चप्पल रख दिया और हमारा गेट मिल गया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। वहाँ मेरे हस्बैंड खड़े थे और हमने ड्राइवर को फ़ोन किया, उन्होंने बोला 15 मिनट लगेगा। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं आ रही थी टेम्पल में, मैंने देखा बहुत सुंदर सुंदर कपड़े और आर्टिफैक्ट्स, बहुत कुछ तो मेरे मन में चल रहा था और मुझे मालूम था गुरुजी ज़रूर दिलवाएंगे। कुछ भी मन में आया, गुरुजी जब तक वो दिलवाते नहीं हैं तो वो
शांत नहीं बैठते हैं। इसका उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। हाँ, ये मैं एक बार मैं गई थी नॉर्थ में कोई जगह पे, और वहाँ मुझे बहुत एक कपड़े का शौक था। वो मुझे मैं बहुत हेल्थ कंडीशन बहुत बुरा था, पर गुरुजी जैसे मुझे हाथ पकड़ के वहाँ ले गए और वो बेस्ट कपड़ा मुझे दिलवाया, और एकदम रीज़नेबल प्राइस पे। उसके लिए शुक्राना। और अभी क्या हुआ कि देयर वाज़ नो टाइम, नो स्कोप, पर मुझे पता था कि गुरुजी ज़रूर दिलवाएँगे जब इनकी बेटी के मन में कुछ आ गया है। तो हम चलते गए और वो ड्राइवर ने बोला 15 मिनट लगेगा। तो जैसे ही जा रहे थे तो दुकान में बहुत सुंदर मुझे वो कपड़ा दिखा, ट्रेडिशनल साउथ इंडियन घाघरा चोली, और वो दुकान में जी गए, बहुत ही बढ़िया वाला मिला और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। अभी हम लोग फिर से जर्नी वापस शुरू किए टुवर्ड्स बैंगलोर, और गुरुजी को मालूम है कि कौन सा चीज़ मेरे सेहत के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, कितना मुझे खाना चाहिए, कितना मुझे पीना चाहिए, वो सब कुछ डिसाइड करके रखते हैं। जबकि मेरे को नॉनवेज का बहुत क्रेविंग है, पर उनको पता है कि इतना नॉनवेज मेरे लिए अच्छा नहीं है, और उन्होंने उस हिसाब से सब कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट करके रखा था। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। हम लोग घर बहुत अच्छे से पहुंच गए, और नेक्स्ट डे हमको बैंगलोर गोवा वापस आना था। उस रास्ते में भी गुरुजी ने हमको बहुत अच्छा नाश्ता करवाया, और उसके बाद जबकि मुझे बहुत मन था कुछ कुछ चीज़ खाने का, पर दैट वुडंट हैव बीन गुड फॉर मी, सो गुरुजी ने मुझे वो सब नहीं खिला के थोड़ा बहुत नाश्ता करवाया फिर से। और मेरे को ना बहुत मन था कि मैं बेलगावी से फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। तो बहुत सारे छोटे छोटे दुकानें गए जहाँ गाड़ी खड़ा नहीं हो सकता था, पर मुझे मालूम था गुरुजी को जब बोला है, बोला भी नहीं है, मन में है, तो गुरुजी ज़रूर मेरे को वो खरीदवाएंगे। और संगत जी, हम जब घाट्स में पहुँचे, एक बहुत बड़ा सा सब्जी का दुकान, और वहाँ पर खड़े होके, जबकि मेरे हस्बैंड कभी भी सब्जी के दुकान में जाना नहीं चाहते रहे, वो खुद देख देख के पिक कर कर के हमने खूब सारी सब्जियाँ खरीदी। और उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। और सिर्फ सब्जी नहीं खरीदा, जो चीज़ मेरे को अब सूट करता है, जैसे कद्दू हो गया, फिर पेठा हो गया, ऐसे चीज़ें गुरुजी ने दिलवाई, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। उसके बाद हम घाट्स के थ्रू, बहुत सुंदर वादियों के थ्रू, पेड़ पौधे, ग्रीनरी, इतना मन खुश कर दिया गुरुजी। और उसके बाद हमने थोड़ा चाय पकौड़े खाए और फिर घर पहुंच गए। संगत जी, गुरुजी का कितना शुक्राना करूँ मैं, जितना करूँ उतना कम है। इतना इतना ट्रिप्स करने के बाद भी जब हम गोवा पहुँचे, और आज कल एक सत्संग था, पूर्णिमा का सत्संग, और मुझे जाने का मन था। गुरुजी जो जर्नी 12 घंटा 13 घंटा का होता है, वो 10 घंटा में कर दिया, और मैं उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। मैं घर आके रेस्ट किया, घर को थोड़ा सा सेट किया, क्या खाना पीना होगा देखा हस्बैंड के लिए। और फिर वो मेरे को हस्बैंड ने, जो हमेशा गुस्सा करते हैं कि इतना ड्राइव करने के बाद वो भी टायर्ड थे, बात बिल्कुल सही है, वो मुझे सत्संग पे ड्रॉप करके आए। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। उसके बाद वहाँ सत्संग बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा था। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जनाते हैं। और सत्संग अटेंड करने के बाद बहुत अच्छे से मैंने लंगर किया, और मेरा हमेशा दिल में वो एक रोटी लेती थी,
पर गुरुजी हमेशा बोलते हैं पूरा लंगर करना चाहिए। कर मैंने पूरा लंगर किया मैं, जबकि मेरे से खाया बिल्कुल नहीं जा रहा था, पर मैं इसको दवाई समझ के खाया। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी को, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद हम एक संगत के साथ घर आ गए और बहुत अच्छे से गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं ये शुक्राना सत्संग वो सत्संग में शेयर करना चाहती थी, पर पता नहीं शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी, तो अभी मैं शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी को कितना ही मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, अभी मैं डायलिसिस पे हूँ और गुरुजी मुझे इतना एनर्जी दे रहे हैं कि मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के मंत्र जाप करके इसका विराम करती हूँ। मेरा शेयर करते हुए कोई गलती हो गई होगा, संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करना। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, नंतम नंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। सवेर ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी अज मंगलवार का दिन है ਤੇ 30 ਜੂਨ ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ 10:55 ਯਾਨੀ 55 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी हर एक दिन दे हर एक पल पल का क्षण का मैं श्वास श्वास तो रोम रोम तो श्वास श्वास तो मैं शुकराना करती हाँ। गुरु महाराज जी अंग संग सहाई रहन लई शुकराना, रक्षा करन लई शुकराना, सुरक्षा कवच अपना पति पत्नी दे नाल हमेशा बनाए रखन लई शुकराना, घर दे अंदर बाहर सुरक्षा कवच बनाए रखन लई शुकराना, सानू कष्टां तो बचाने लई शुकराना। गुरु महाराज जी हर वेले किरपा मेहर दा सिर ते हथ रखन लई शुकराना। गुरु जी अंग संग सहाई रहन दे संकेत देन लई बहुत बहुत शुकराना। गुरु जी मैं रोम रोम तो श्वास श्वास तो हर एक दिन दे हर एक पल पल क्षण दा गुरु जी बहुत बहुत तुहाडा अरबां खरबां वार गुरु जी शुकराना करदी हाँ। तो गुरु महाराज जी घर का माहौल सुख शांति समृद्धि पॉजिटिविटी बनवाला बनाए रखन लई शुकराना। गुरु जी हर वेले ब्लैसिंग्स देन लई शुकराना। संगत जी गुरु जी की ब्लैसिंग मैनू ना मतलब पाल टाइम टू टाइम जिवें उन्हें टीवी लग्या टीवी च भी 7 नंबर ब्लैसिंग 77 777 अं नज़र आती रहती है 88 22 इस तरह मतलब टीवी लग्या टीवी च भी मैनू ब्लैसिंग नंबर डबल नंबर ट्रिपल नंबर मतलब मोस्टली नज़र आते रहते हैं। गुरु जी के बाहर निकला तो कारां दे उत्ते एंजल नंबर सारे एंजल नंबर संगत जी नालों नाल ही चलते हैं। एंजल तो संगत जी 2525 6565 इस तरह 8585 या मतलब डबल नंबर हो गए 22 33 333 111 सारे इंजन नंबर डबल ते ट्रिपल विच मतलब इस तरह नालों नाल ही चलते हैं गड्डियां ते। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी दी ये मतलब अपने अंग संग सहाई रहन दे संकेत दिंदे ने। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी नाल जाते ने नाल ही आते हैं जिथे भी जाइए और कह के भी जानी हाँ मैं गुरु जी चलो नाल, तो गुरु जी नाल ही चलते हैं संगत जी नाल ही जाते नाल ही आते। सो गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुकराना। जो दिता है वह भी शुकराना, जो नहीं दिता वह भी शुकराना, जो आने वाले टाइम से जिहड़ी चीज़ जिहड़े टाइम से शुभ है उदों देन लई शुकराना ही शुकराना मैं करदी हाँ। गुरु महाराज जी शुकराना ही शुकराना। सो 13 नंबर की ब्लैसिंग गुरु जी बहुत देंदे ने। 13 ही 13 13 ही 13 मालका जो मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो 13 13 तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। ये आपां भी गुरु जी दे ही हाँ संगत जी। सब कुछ गुरु जी का दिता है तो खुद भी आपां गुरु जी दे हाँ। लाइफ भी गुरु जी की दिती है, सब कुछ परमात्मा का ही दिता है। 13 की ब्लैसिंग अगे 13/7 की ब्लैसिंग आती सी मैनू पता नहीं सी, लेकिन 13/7 की ब्लैसिंग का मतलब है कि गुरु जी आपां दसदे ने कि मैं तेरे नाल हाँ, तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। 13/7 का मतलब 13/7 का मतलब ये है गड्डियां दे उत्ते 13/7 नंबर बहुत नज़र आता है। फिर गुरु जी ने सत्संग सुनाया तो मैं समझ लगी, कई गल्लां दी समझ ही नहीं लगती सानू।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੂੰ। ਇਹਦਾ ਤੇਰਾ ਸੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਲ ਟੂ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਦੱਸਣ ਲਈ, ਸਾਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸੀ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ, ਸੋਮਵਤੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਸੰਗ ਘਰ ਗਈ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਸੰਗ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੁੜਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਡਬਲ ਨੰਬਰ 13। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮੈਂ, ਆਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਸਨਾਨ ਦਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੰਨ ਦਾ, ਜਲ ਦਾ ਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਰਤਨ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। 4 ਬਰਤਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਉਹ 4 ਬਰਤਨ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਰ ਭਰਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਬਰਤਨ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। 4 ਬਰਤਨ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ 5ਵਾਂ ਬਰਤਨ ਹੋਰ ਭਰਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਂਕਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਕਰਮ ਘਟੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਘਟੀਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਘਟੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਘਟੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, 100% ਹੀ ਆਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 10% ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ 10% ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 10% ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਮੈਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਆਪਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਫਿਰ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸੋ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਚਰਨਾਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿਣ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਕਰਨੀ ਆ ਆਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਆਪਾਂ ਦੁਆਰੇ 7 ਤੇ ਲਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨੋਰ 7 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਵਧੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਲਿਆਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਾਓ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਸੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਪਿਸ, ਸੋ ਸਾਸੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਸੰਕਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਮਰਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਦੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਮਵਤੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਜਾਵਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਗਈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੜਾਇਆ, ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਇਆ, ਬੇਲ ਪੱਤਰ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ 7 ਦਾਣੇ ਚੜਾਣੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਮੀ ਪੱਤਰ, ਧਤੂਰਾ, ਭੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਚੜਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਏ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਵੀ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਪੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਸੋ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥਾਲੀ ਫੜਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ, ਲੌਂਗ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। 5 ਦੀਪਦਾਨ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਵਰਿਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਵਟ ਵਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਵਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ, ਆਮਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਟ ਵਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਵਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 5 ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਖਵਾਏ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ, ਪੀਲੇ ਫਲ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਫੜਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ, ਗਊ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਲਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਅਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ 'ਚ ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਅਰਗ ਦੇਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਚਾਂਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਰਗ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖਿਆ ਦੁਆਰ ਤੇ ਵੀ ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਗਾਈਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਹੀਓ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਖਿਆ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼, ਰਾਤੀ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਫਿਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਗਾਇਆ। ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈ ਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਆਯੂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਅਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਰਵੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਆਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਾਂ। ਦੂਰੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ,
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਦਈਓ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਸ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਡਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਲਾ ਸਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਠੀਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਵੇਂ ਰਾਜ ਯੋਗ ਮੇਰਾ ਰਵੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਡੁਗਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਈਓ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਈਓ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਔਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਔਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦਾ ਔਰਾ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਸਾਥ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦਾ ਬੈਠੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਵਿੱਚ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਕਸਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਆਪਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 0 ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 0 ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਹੀ ਆਵੇ। ਬਰਕਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 0 ਯੂਨਿਟ ਹੀ
ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਈਦਾ, ਦਿਨੇ ਚਲਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਉਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਈਦਾ ਬਸ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਬਿੱਲ ਨਾ ਪੈਣ ਦਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਨਿਟ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਣਾ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬਿੱਲ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਾ ਬਿੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਣ ਬਿੱਲ, ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਫਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਰਫਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਥੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹਟਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਝੜ ਕੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੜਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪੀਰੀਅਡ ਮੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੀਦਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਚਰਨਾਮਤ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁਲਾਈ ਦਾ, ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਹਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਸ ਮੇਰੀ ਰਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਹੈਲਥ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਧਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹੈਲਥ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਧਨ ਤਾਂ ਲੋੜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਧਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆਪੇ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ।
ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੀਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਸੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਲਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਏਸੀ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਮੋਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ? ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰੋ, ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂਪਾ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी और मेरा प्यार भरा राधे राधे। ये मेरा 30 मई आज मंगलवार का 9:45 पर सुबह अपने बाबा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। और मेरे गुरुपिता परमेश्वर, कल जो पूर्णिमा थी बाबा, आपका शुक्राना नहीं कर पाई, लेकिन आपने बाबा बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी बाबा। आपने संगत जी घर में कथा करवाई सत्यनारायण की, विष्णु भगवान की, और मेरे बाबा साथ रहे हर पल हर क्षण। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 बाबा। संगत जी
सब कहते थे कि 4 धाम की यात्रा के बाद में कथा या भंडारा या कुछ भी करना चाहिए, तो मुझे तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ थी, तो इसलिए कथा ही कर पाई मैंने। और बहुत अच्छे से बाबा ने कथा कराई, इसके लिए मैं बाबा का बेअंत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरु पिता कह रहे हैं सॉरी संगत जी, मेरे गुरु पिता कह रहे हैं कि पुत्र, अगर आज तुझे कोई आए और बोले कि पुत्र चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तो तुझे कैसा लगेगा बाबा? कोई बोलेगा कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तो बाबा मैं क्या, कोई भी होगा बाबा, उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। और ऐसा मेरे बाबा ही बोल सकते हैं, मेरे गुरुपिता परमेश्वर ही बोल सकते हैं। अपने बाबा को मैं बहुत बहुत कोटन कोट अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, हर पल हर क्षण हर बेले का शुक्राना बाबा। और बाबा कह रहे हैं संगत जी, पुत्र अकेले मायूस मत हुआ कर, मैं हमेशा एक अदृश्य शक्ति के रूप में तेरे साथ हूँ, जानती हूँ बाबा, आप हर पल साथ रहते हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपिता परमेश्वर, मेरे भगवान हर समय हर क्षण साथ रहते हो बाबा, हर साथ मदद करते हो। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, अपनी बेटी के साथ रहने के लिए और परिवार पर रक्षा करने के लिए बेअंत बेशुमार शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा कह रहे हैं, मैंने कई बार कहा है तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, जानती हूँ बाबा, जानती हूँ कि आपकी बेटी मुट्ठी भर संगत में आपने चुना है अपनी बेटी को। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ बाबा, जो मेरे पिता ने मुझे मुट्ठी भर संगत में चुना है। मैं अपने बाबा का बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुक्राना 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 बाबा, लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राना है बाबा। और बाबा मेरे कह रहे हैं, मेरे होते हुए तेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। तो बाबा, जब मेरे पिता परमेश्वर, मेरे महादेव, देवों के देव जब साक्षात अंग संग हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है मेरे बाबा, किसी छू भी नहीं कोई सकता है अपनी इस बेटी को आपकी। और बाबा कह रहे हैं कि साजिश तो बहुत की गई थी, तेरे खिलाफ मिटाने की कोशिश भी हुई है, लेकिन उनका किया हुआ उन्हीं के ऊपर पलट दिया मैंने। बाबा मैं नहीं जानती हूँ मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो किसी से कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं रखती हूँ, ना किसी के बारे में कुछ ज़्यादा कहती हूँ, ना सोचती हूँ, ना मुझे किसी से कुछ भी जलन होती है। लेकिन बाबा आप ही जाने जहाँ हो, आप सब कुछ जानते हो बाबा, कि कोई जो कोई भी है बाबा, मुझे नहीं मालूम है। इतना तो मालूम है कि घर के ही लोग हैं बाबा,
जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नहीं पनपते हुए देखना चाहते हैं, तो बाबा आप ही रक्षक हो अपनी इस बेटी के और परिवार के, आप ही संभालने वाले हो। मैंने तो सब कुछ प्रभु आप पर ही छोड़ दिया है। जो आपकी रजा हो बाबा, जो आप सही समझे वही न्याय करना बाबा। मुझे नहीं मालूम है, और जो मुझसे कभी जाने अनजाने अगले पिछले कभी की भी कोई पाप अपराध गलती हुई हो बाबा, तो उसे क्षमा कर देना। कान पकड़कर हाथ जोड़कर आपके चरणों में शीश झुकाकर आपकी ये बेटी क्षमा मांगती है, माफी मांगती है। क्षमा कर देना अज्ञान और ना समझ कर बाबा, यही मेरी आपसे अरदास है प्रभु। और बाबा कह रहे हैं कि सुखी आज वो भी सब नहीं है जो तुझे मिटाने चले थे। बाबा मैं नहीं जानती, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से दुखी हो, किसी को कोई कष्ट पहुँचे। आप ही सबको सद्बुद्धि दो, सबकी सोच बदलो और सब पर कृपा रहम करो। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा कह रहे हैं प्रभु, मेरे कह रहे हैं संगत जी कि तेरे ऊपर गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है। तू छोटी छोटी बात पर टेंशन मत लिया कर, तेरे ऊपर गुरु का हाथ है और आज की स्पेशल ब्लेसिंग तेरे लिए ही है। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा ब्लेसिंग देने के लिए और कृपा करने के लिए। बाबा मैं नहीं टेंशन लेती हूँ, मैंने तो सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। जो कुछ भी है, हारी बीमारी, जीवन, सांसें, धन, जो है जो नहीं है, सब कुछ आपके चरणों में बाबा समर्पित कर दिया है। अब आपको ही ये घर परिवार, आप अपनी इस बेटी के रोग कष्ट सब आपको देखना है, आपको संभालना है बाबा। मुझे नहीं कुछ पता कैसे देखना है, कैसे संभालना है, अब आप ही जाने। जो कुछ भी आपको रास्ता खोलना है, जो कुछ भी करना है, आपकी रजा में ये बेटी राजी है। जैसा चाहें वैसा करें बाबा, मुझे नहीं मालूम है। और आपकी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, झोलियां भर भर के ब्लेसिंग देने के लिए बाबा आपका कोटन कोट लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राना 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 मेरे पिता परमेश्वर। बहुत बहुत शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल हर क्षण हर बेले का शुक्राना, हर दिन हर रात का शुक्राना, और पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा कह रहे आज मैं तुझे सारे रोग कष्ट परेशानियों से मुक्त दिला रहा हूँ और तुझे अखंड संपत्ति का वरदान देने जा रहा हूँ। अब तेरा घर बन जाएगा कुबेर का खजाना। आज तेरा घर बन जाएगा कुबेर का खजाना। आज चूक मत जइयो। जय गुरु जी। जैसी आपकी इच्छा है, जैसा ही आपकी रजा है, जैसी आपकी मर्जी है बाबा, आपकी मर्जी में आपकी बेटी ये राजी है। अगर आप अपनी बेटी को घर देना चाहते हैं तो बाबा आप ही जाने। अगर इसमें भलाई हो बाबा और कोई कष्ट संकट कुछ भी ना आए बाबा, तो आपकी जैसी मर्जी बाबा, आप वही करना जो आपकी इच्छा हो प्रभु। और सारे रोग कष्ट परेशानियां दूर करने के लिए बाबा कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अपरंपार शुक्राना मेरे बाबा।
बस अपनी बेटी के रोग हरो बाबा, रोग हील करो। अब बाबा ब्रेस्ट में धीरे धीरे दर्द भी होने लगा है बाबा, आप ही देखो। मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ना डॉक्टर पास जाती हूँ, मेरे बाबा हैं डॉक्टर, मेरे पिता हैं। एक पल में मेरे बाबा सब ठीक करते हैं, तो मैं अपने बाबा पे विश्वास करती हूँ, वही अपने इस बेटी के रोगों को दूर करेंगे और सारी बीमारियां हील करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपिता परमेश्वर। मेरे बाबा कह रहे बड़ी मन्नतों के बाद तेरा नंबर आया है, एक बार सच्चे दिल से शुक्राना और शेयर कर दे। जय गुरु जी बाबा, मेरे सच्चे दिल से प्यार भरा शुक्राना आपके चरणों में समर्पित करती है ये बेटी आपकी, उसको स्वीकार कर लेना और जो गलती हो उसे अज्ञान समझकर क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपिता कह रहे हैं संगत जी कि आज मंगलवार है, संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं, तो मैं हनुमान जी का भी शुक्राना करती हूँ और घर में आने के लिए, विराजने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कहते उन्होंने तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया है, अब देर मत कर, शुक्राना बस बोल। तो हे मेरे पिता, हे मेरे महादेव, मैं शुक्राना बोल रही हूँ और हनुमान जी से भी शुक्राना कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम बाबा कौन सा संकट टाला है, आप ही जाने। जाऊँ जो भी संकट टाल दिया बाबा, उसके लिए करोड़ों करोड़ों शुक्राना 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 बाबा। और मैं आपका ये शुक्राना सच्चे दिल से बोल रही हूँ। और बाबा कह रहे इस आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद तक पहुँचा दे। तो जय गुरु जी, मैंने सारी संगत तक पहुँचा दिया है बाबा। मुझे नहीं मालूम जिसको ज़रूरत जो कोई हो उसे बाबा ये आशीर्वाद देना, उसके घर में दुख दर्द दूर करना और खुशियाँ लाना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा। और बाबा कह रहे हैं संगत जी तेरे पास इतना पैसा आने वाला है कि तेरे घर में कभी किसी ने नहीं देखा होगा और रखने की जगह भी तेरे पास नहीं होगी। शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। जब मेरे पास मेरे गुरुपिता हैं तो मेरे पास सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। मेरे पिता परमेश्वर, आप हमेशा अंग संग रहना और परिवार के अंग संग सबकी रक्षा करना, बच्चों की सबकी देखभाल करना। और आप ही इस घर को चलाते हो बाबा, मुझे नहीं मालूम कैसे चलता है, आपकी ही कृपा से ये चलता है, आपकी कृपा बरस रही है बाबा। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना अपनी बेटी और घर परिवार पर। सबके रोग दोष कष्ट परेशानियां दूर करना, सबकी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना और सारे बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जाना बाबा। जिसके भी जो कोई कष्ट हो उनको बाबा आप दूर करना और अपनी इस बेटी की हेल्थ ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। सबका भला करना, सबकी देखभाल करना, सबके अंग संग रहना। और बाबा इन हाथों से, इन जिब्या से किसी का दिल ना दुखे, किसी हाथों से गलत काम ना हो बाबा, यही मेरी आपसे विनती है। अपनी बेटी को जैसा बनाना हो वैसा बनाओ, आपकी बेटी आपकी रजा में राजी है। और बाबा जो गलती हुई हो बोलने में या कुछ करने में, मैं आपकी बहुत बाबा लेजी बेटी हूँ, नहीं आपका कुछ ढंग से कर पाती हूँ पूजा पाठ।
तो आप बाबा शक्ति और भक्ति देना जो आपकी सेवा सिमरन कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं ये शुक्राना अपने बाबा के चरणों में यहीं पर समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 बेअंत बेशुमार, दिल से प्यार भरा शुक्राना, अंतरात्मा की गहराइयों से शुक्राना और पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। सबका ध्यान, सबका ख्याल रखने के लिए बाबा शुक्राना। हर पल पलंग संग रहने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, विश्वास का शुक्राना, धैर्य देने का शुक्राना। और जो बाबा आप पॉजिटिव मैसेज देते हो इसके लिए बाबा ढेरों ढेरों शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ बोलने में गलती हुई हो या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो अपनी इस आंटी को क्षमा कर देना। और मेरे प्रभु, मेरे गुरुपिता परमेश्वर, आप भी क्षमा कर देना, ज्ञान जानकर, समझ कर, नादान। जय गुरु जी। जो भैया मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं उनको बाबा बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, उनके घर में भी खुशियाँ बरसाना और सबका भला करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय शंकर जी। गुरु जी, मैं सत्संग शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ बाबा। उल्टा सीधा सच्चा झूठा देर से देर कम पीछ वाला कबूल करना, मेरा सत्संग कबूल करना बाबा, अपना भरपूर आशीर्वाद देना। और बाबा जी, मेरे बच्चों को हेल्थ से, धन से, भक्ति से और स्वास्थ्य से सदा के लिए ब्लेस रखना बाबा। बाबा, मैं रोज आपका शुक्राना करती हूँ इन सब की तरफ से। बउओं को सतबुद्धि दो बाबा, सीधे लाएंगे बिल्कुल बाबा। कुछ तो थोड़ा फर्क पड़ा, फर्क जो कॉमेडी ने बनाई थी वो है ही फिर चल रही, तो उसको तोड़ो। पति की और मेरे भाव की भी जो कॉमेडी चल रही है उसको तोड़ो। और तो मेरा पति बाहर झपट रहा है और घर में धरना देकर रखा बाबा, इसको तोड़ो। और सब कुछ आपको पता है, कुछ छुपा नहीं है बाबा, इसको सीधा ले आओ। जय बाबा जी। जय बाबा। शुक्राना 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 बाबा जी। हर चीज का शुक्राना करती हूँ पिताजी। बाबा जी, त्राहिमाम 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 बाबा, त्राहिमाम रक्षा करो। रात पूरी तेरी बोला चलो माफी तो माफी देना, गलती बहुत देर माफी देना। मेरे कांटे बाबा, मेरे मुंह है कहीं कहाँ से छोड़ के की सकती है उनको। और मेरे पहले की भी घूमट थोड़ी उसको भी बताओ बाबा कहाँ। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मंगल का, माँ मंगलवार का, हनुमान जी बाबा को बहुत बहुत शुक्राना, हमारी काली मैया को बहुत बहुत शुक्राना, हमारे घर की तरफ से सभी
लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत परिवार जी, दोपहर को मोबाइल में बहुत सारे सत्संग सुने, गुरु पिताजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत परिवार जी, मोबाइल में एक ही ऐसी अमृत बूंद गुरु जी ने मुझे दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिताजी ने ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु पिताजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। सबके घर में शांति की बरकत फैला दीजिए, प्यार की बरकत फैला दीजिए। सबके घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे गुरु पिताजी। सबको सबका हंसता खेलता परिवार कर दीजिए गुरु पिताजी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिताजी अभी ऐसा शॉर्ट वीडियो में मुझे कहते हैं कि तेरे घर में कोई तो एक नेगेटिव है, जिसकी वजह से पूरे घर में नेगेटिव वातावरण होता है। तो हाँ संगत परिवार जी, वो लड़का ही बहुत हमारे घर में नेगेटिव हो गया है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो उसने पूरा घर में पूरा रिलेशन सब खत्म हो गए। तो गुरु पिताजी, उस लड़के को आप सद्बुद्धि दो, उसको ठीक करो गुरु पिताजी। वो भी क्या करेगा, वो भी उतना इतना उसकी उम्र नहीं है गुरु पिताजी। उसको भाई नहीं है, बहन नहीं है, और वो कुछ भी मन में विचार लाता है गुरु पिताजी। आप ही उसको संभालो, आपके चरनी शरणी अर्पण किया है गुरु पिताजी। आप ही उसको संभालो, आप ही उसको अच्छी दिशा दो, आप ही उसको सब कुछ आप ही उसका हाथ पकड़ पकड़ कर सब कुछ उसको सिखाओ गुरु पिताजी। आप उसकी आंख संग रहो गुरु पिताजी। उसके अंदर की नेगेटिविटी सब, ब्लैक जादू, जो भी वंशीकरण, बुद्धि बंधन, शरीर बंधन, जो भी काला जादू कर करके भेजते हैं, वो सब पलटवार कीजिए गुरु पिताजी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का अपने एक प्यारे गुरु जी के चरण कमल में रखना चाह रही हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। आज का दिन अच्छा बनाया उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। मुझे मायके परिवार में रखा हुआ आपने, उसका शुक्राना गुरु जी। मुझे रोज़ अच्छा अच्छा खाना खिलाते हो और हमें शांति से रखा हुआ गुरु जी। सबकी बुद्धियाँ चेंज की हुई है गुरु जी आपने, मम्मी की, भाइयों की, शुक्राना। और आपने कहा था भाई की नौकरी की चिंता मत करो, उसको सच में गुरु जी अच्छी नौकरी ब्लेस हुई है, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अच्छी सैलरी पे आपने दी है और आप कहते तुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। नीम करोली बाबा आपका शुक्राना, हनुमान बाबा आपका शुक्राना। आप भी कहते तुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी गुरु जी, आपका शुक्राना। शुक्राना मेरे 33 करोड़ देवी देवताओं, मेरे पितरों, मेरी काली माता, मेरी काली माँ, मुझसे मेरे परिवार से कोई भी गलती हुई है माँ मुझे क्षमा दान दे। जो भी तांत्रिक क्रिया है मेरे पति पे, मेरे परिवार पे की जा रही है, मेरे बच्चे पे की जा रही है, मेरे पति को हमसे दूर किया गया हुआ है, मैं अपने मायके में हूँ, अपने घर पे गुरु जी। बस मेरी काली माता उसको रक्षा करो गुरु जी उसकी, और उसको बचाओ उन लोगों से जो तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, जो मेरे बच्चे का हक छीन रहे हैं, उससे दूर कर दो उनको गुरु जी। और आपने कहा कि उस औरत से भी दूर कर दिया जो तेरे पति का फ़ायदा उठा रही थी, पैसों के लिए उसके साथ थी गुरु जी। बस मेरे पति को मेरे पास भेज दो। आप कहते हो जिसने तुझे रुलाया है वही तुझे हंसाने की वजह देगा, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और आप कहते हो सही समय आने पे वो आ जाएगा तेरे पास गुरु जी, शुक्राना। बस मेरे पति को मेरे पास ले आओ गुरु जी, और बस मेरे पति को उसकी बुद्धि ठीक कर रहे हो गुरु जी आप, उसके लिए शुक्राना आपका। उसको सही रास्ते पे लेके आ रहे हो गुरु जी, उसका शुक्राना। आप कह रहे कि उसको मैं अपनी भक्ति दे रहा हूँ, अपनी शरण में ला रहा हूँ गुरु जी, उसका शुक्राना। अपने शरण में ले आओ गुरु जी उसको, ताकि वो एक सही इंसान, नेक इंसान बने। जो भी नेगेटिविटी है उसकी ज़िंदगी में से वो हट जाए गुरु जी। उसको शांति दो और समझ दो गुरु जी, ताकि वो हर चीज़
सही तरीके से सोच समझकर अपने बीवी बच्चों का साथ दे, हमें अपनाए, हमें मेरे मायके परिवार से लेके जाए गुरुजी। और ना वो बच्चे को कॉल करता है, ना मुझे मैसेज करता है, ना कॉल करता है गुरुजी। बस मैं चाहती हूँ कि वो हमसे बात करे गुरुजी, और आप करवाओगे भी, मुझे विश्वास है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहना। और आपने कहा तेरी मम्मी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए शुक्राना कर। शुक्राना, आपने मम्मी आंटी को भी भक्ति में लगाया हुआ है गुरुजी, वो राम भगवान जी की भक्ति करती हैं। शुक्राना, आपने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए थे गुरुजी कि तेरे पति अंकल की रिश्ते की नींव पक्की कर रहा हूँ। और पति अंकल की तरफ से शुक्राना की हाजिरी लगा संध्या वेले की। पति अंकल की तरफ से भी दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। बस मेरे 33 करोड़ देवी देवताओं, मेरे बाबा, मेरे हनुमान बाबा, मेरी काली माता, मेरी माँ बंगला मुखी, मेरी माँ कामाख्या, आप सबके दर्शन करवाते हो गुरुजी। भैरव बाबा, आप सबके दर्शन कराते हो गुरुजी। बस मेरे नवग्रह देवताओं, आपका भी शुक्राना। मेरे शनिदेव महाराज, आपका शुक्राना। मेरे शुक्रदेव, मेरे बृहस्पति देव महाराज, आपका। मेरे बुध देव महाराज, आपका शुक्राना। बस मेरी बुद्धि ठीक रखना, मुझे शांति दो, मुझे मान सम्मान दो, प्रतिष्ठा दो। जिन लोगों ने मेरी सारी हंसती खेलती ज़िंदगी ख़राब कर दी गुरुजी, उनको उनके कर्मों की सज़ा मैं नहीं मांग रही, बट उन्होंने जो गलत किया उनकी सज़ा उनको दो गुरुजी। आपने बोला चारों ओर से मिलेगी 2 गुना खुशखबरी, एक दिन बचा है चैन से निकाल, उसके बाद तेरे सारे अधूरे काम बनते चले जाएंगे। जितना सोचती उतना परेशान होगी, टेंशन फ्री रहे, सब मेरी रजा नाल होगा, काफ़ी उज्जवल भविष्य है तेरे परिवार का। शुक्राना कर, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बोला पुत्र जो काम तू सोच रही है उसे पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन पुत्र उसके बाद तो सावधानी बरतना, क्योंकि तेरा बुरा करने वाला कोई और नहीं, तेरे घर के अपने ही अंदर तुझे देखकर, तेरी हंसी देखकर दुखी होते हैं। पुत्र आज का समय कुछ ऐसा है कि कोई भी किसी को देखकर खुश नहीं है, और हर कोई किसी न किसी के लिए बुरा सोचता है, इसलिए अब तू सतर्क रहना। गुरुजी का शुक्राना करते रहना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप मुझे कथाएं सुनवाते हो, शिव पुराण सुनवाते हो गुरुजी। ऐसी मेरे पति को बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो गुरुजी। उसको गलत औरतों से, गलत आदतों से दूर करो गुरुजी। और जो भी उसका फ़ायदा उठा रहे उसके पैसों का गुरुजी, उसको फाइनेंशियली लॉस में डाल रहे गुरुजी, उन चीज़ों से बचाओ मेरे पति को गुरुजी। मैं अरदास करती हूँ आपसे, जो भी औरत है उसके चक्कर में पड़ा हुआ है गुरुजी, जो भी थर्ड पार्टी है गुरुजी, उससे दूर कर दो। मेरे रिश्ते में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। जब आप कहते हो रिश्ता मैंने ब्लेस किया हुआ है, मेरी बनाई हुई जोड़ी है, तो गुरुजी आप प्लीज़ उसको मेरी ज़िंदगी से दूर कर दो। कोई भी औरत है गुरुजी, मेरे पति की ज़िंदगी से दूर कर दो, उसको दूर कर दो हम दोनों की ज़िंदगी से गुरुजी। शुक्राना, 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 आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे मेरे पति का प्यार दो गुरुजी, उसका सम्मान दो, मुझे सम्मान दे, मेरे को प्यार दे, मेरे बच्चे को सम्मान दे, हमें हमारा हक दे गुरुजी, किसी और को ना दे गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। आपने सत्संग भी सुनवाए थे गुरु जी कि तेरे पति को पागल बनाया जा रहा है, तेरा हक मारा जा रहा है गुरु जी। शुक्राना। तांत्रिक क्रिया तो चलती आ रही है गुरु जी, पर इसको आप ही रोकोगे, आप ही सब कुछ करोगे। शुक्राना। अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी आज मंगलवार के दिन 7:58 पर अपना शुक्राना सत्संग महाराज के चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज क्षमा कर देना, और संगत जी आप भी क्षमा करें। आज मंगलवार है और हमारे हनुमान जी का भी दिन है, तो बहुत बहुत शुक्राना हनुमान जी का। गुरु जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ये जो भूत प्रेत पिशाच, ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, महाराज कहते हैं कि हनुमान बाबा तुम्हारी इनसे रक्षा करेंगे। आप बहुत बहुत शुक्राना करिए हनुमान जी का भी, माता रानी का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, सभी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पितरों का। और जो पितर भटक रहे महाराज, उन्हें भी आप अपने चरण कमलों में स्थान दें। उन्हें दूसरी कोई भी योनि जिसमें वो तड़प रहे हों, भटक रहे हों, उन सब से इन्हें मुक्त दे दीजिए महाराज, और अपने चरण कमलों में मोक्ष प्रदान कीजिए। और मेरी कुल देवी, आप बार बार कहते हैं तेरी कुल देवी नाराज़ है, तेरी एक दिव्य शक्ति तुझसे नाराज़ है, तो महाराज प्लीज़, मैं तो नहीं जानती, मुझसे कोई गलती होगी तभी ये दिव्य शक्ति नाराज़ है, तो मैं अपनी
जो मैं जानती नहीं हूँ, अनजाने में जानबूझ के गलती हुई, इन सब के लिए मैं हाथ जोड़ के नाक रगड़ के आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज, आप क्षमा करें। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज का, हर दिन हर पल हर सांस से शुक्राना। इस ज़िंदगी को जो इतने दर्द में मेरी ज़िंदगी फिज़िकल पेन, मेंटली पेन में चल रही थी, महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस कराया। बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आप विश्वास करके देखिए, आपको कहीं कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी पंडित, तांत्रिक, मौलवी, मतलब किसी के पास जाने की आपकी ज़रूरत नहीं है। लोग जाते हैं, बहुत जाते हैं, महाराज से जुड़ने के बाद भी जाते हैं। आप विश्वास करके देखिए गुरु जी महाराज को। गुरु जी कहते हैं ना, बस मुझ पर छोड़ दो, और उसके बाद जो हो रहा है ना, अगर वो गलत हो रहा है तो वो महाराज की रज़ा मान के उसे मानो। कहते हैं ना, गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहो। फिर आपके कष्ट हैं जो बहुत कटने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु जी महाराज कहते हैं मैं कच्चा काम नहीं करता, काम चाहे देर लग रही हो, काम पक्का करके दूंगा। ये नहीं है तुम 2 दिन हंसोगे फिर तीसरे दिन रोने लग जाओगे, ये 4 दिन हंसोगे 5वें दिन रोने लग जाओगे। नहीं, अब रोना है तो इकट्ठे रो लो, और फिर खुशियाँ ही खुशियाँ। तो संगत जी, हाथ जोड़कर जब महाराज कहते हैं ना कर्म कटवा लो, तो कटवा लो। मानो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, मैं भी जानती हूँ, मुझे भी बहुत होती है। और मैं गुरु जी महाराज से कई बार तो नाराज़ भी हो जाती हूँ कि गुरु जी क्या है, आप हो, आप देख रहे हो, आपके देखते हुए, आपके होते हुए भी ये लोग इतना दुखी कर रहे हैं मुझे, इतने षड्यंत्र रच रहे हैं, इतना फिजिकल मेंटल पेन दे रहे हैं। मेरे तो रिश्तों की धज्जियाँ सी उड़ गई, भाई बेटा, मतलब सब, ऐसा लगता है कुछ कोई कोई बचा ही नहीं है। लेकिन महाराज कहते हैं तू किसी पे विश्वास मत कर, किसी पर भी, मुझ पर कर, मैं हूँ ना। कोई साथ नहीं देगा लेकिन मैं दूंगा, मैं कभी नहीं तुझे अकेला छोड़ूंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना साथ देने का। जब तकलीफ में सब छोड़ कर चले गए, उस वक्त हाथ पकड़ने का, अपनी संगत बनाने का। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, भले दुनिया साथ छोड़ जाए, आपका शरीर भी आपका साथ छोड़ जाएगा, लेकिन महाराज नहीं आपका साथ छोड़ेंगे। वो इस जन्म में भी, मरने के बाद भी हमारे साथ ही रहेंगे। महाराज कहते हैं कर्म काटने बहुत ज़रूरी थे। भगवान भी धरती पे आए ना, तो उनको भी सुख नहीं मिला, उन्होंने भी अपने कर्म काटे, वो कर्म काटने के लिए ही आए। तो हम इंसानों की क्या औकात है, तो कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। तो महाराज का हाथ पकड़कर अपने कर्मों को कटवाइए, और किसी को भी, चाहे वो कोई कितना भी हमारा बुरा करे, बुरा बोले, कितने षड्यंत्र रचे, लेकिन हमें बस अपने महाराज की सीख में चलना है, और महाराज को कभी निराश नहीं करना। महाराज कहते हैं ना, जो भी बुरा बोल रहा, चाहे गाली भी दे रहा है ना, तो सोचो तुम्हारे कर्म कट रहे हैं, तुमने पलट के उसे जवाब नहीं देना, और बाकी जो भी बुरा करेगा उसे मैं अपने आप देख लूँगा। क्योंकि गुरु जी महाराज कहते हैं कि मेरी संगत को मेरे होते हुए कोई छू नहीं सकता, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरी संगत का। और ये बात तो वाकई में सच है, वाकई में। क्योंकि संगत जी, वो जो मेरी जेठानी है ना, जो मुझ पे ये तंत्र मंत्र मारण क्रिया फलाना ढिंकाना जो भी कर रही है, मतलब जब उसको ये पता लग गया ना कि मैं थोड़ी सी अब संभल रही हूँ, और मैंने मतलब कोई भी रिश्तेदारी में तो सब आते जाते हैं, और हर कोई पूछ रहा है, तो मैं मतलब अपना घर छोड़ के रेंट पे जाएगा तो कहेंगे ना कि क्या हुआ, क्या किस कारण से मकान खाली कर दिया तुमने। तो उसको पता है, ये बताएगी कि मैं टोटके करती हूँ। तो क्या करा, पता नहीं कौन सी उसने पूजा कराई, क्या कराई, और ना महाराज ने मुझको ड्रीम दर्शन दिए। महाराज कहते हैं अपने जो ब्लेसिंग होती है ना, कभी बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ड्रीम आए हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो अब तो महाराज शायद बताना बनता है, क्योंकि संगत को भी पता चलना चाहिए कि महाराज अपनी संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी भी। और महाराज क्या होते हैं, महाराज की संगत को के बारे में कोई कुछ गलत कह दे या कुछ गलत कर दे, महाराज ये होने नहीं देते। तो संगत जी, क्या होता है, मैं टीम में ही देखती हूँ कि मेरे ना गले में ना नींबू की माला डाल रखी है किसी ने, और ना एक मतलब महाराज मुझे अपने असली स्वरूप में नहीं दिखते कभी भी,
और ना मुझे कोई दिख रहा है, आवाज़ आ रही है, शायद चेहरा भी नहीं दिख रहा, और मुझे कोई कहता है कि मेरी बात सुन, पहले ये ना जो तेरे गले में इसे उतार के फेंक। और मैं बोली ठीक है चलो मैं उतार देती हूँ, और मैं उतार के फेंक देती हूँ उसे। अब बाकी ड्रीम मुझे नहीं याद है, इतना मुझे याद है। और मैं सवेरे उठती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, और मैं समझ आती हूँ कि हाँ वो मुझे बदनाम करने के लिए, कि मतलब जो कर्म खुद कर रही है ना उसका भांडा मेरे ऊपर फोड़ने के लिए, कि हाँ मैं गलत हूँ, मैं गलत काम करती हूँ, मैं तांत्रिक क्रियाएं करती हूँ, इससे करके मैं रिश्तेदारी में अफवाहें फैला रही है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है फैलाने की, हमें तो पता है जो हो रहा है, जो कर रहा है महाराज उसे अपने आप देखेंगे। लेकिन कहते हैं ना सामने वाले अब रिश्तेदारी है। बाकी मैंने ये एक बात देखी है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे सगे संबंधी कोई भी हो, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा और गलत हो रहा हो, आप कभी मत बताओ किसी को, कभी भी, क्योंकि वही लोग मजे लेने लग जाते हैं। कहते हैं जब किसी को पता लगता है ना आप तकलीफ में हो, दुख में हो, तो बहती गंगा में सभी हाथ होते हैं। मैंने ही देखा है, मेरे साथ बीता है ये। तो मैं तो यही सबको सलाह दूंगी, कभी भी चाहे कितनी तकलीफ हो, अपने महाराज के अलावा अपने महाराज के पास बैठो, सारी बातें शेयर करो, उलाहने दो, रो, महाराज से लड़ो, महाराज से नाराज हो जाओ, लेकिन बस महाराज और आप, और तीसरा नहीं होना चाहिए कोई। क्योंकि हमारे महाराज हमारे गुरु हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सखा हैं, सब कुछ है, हमारे भगवान हैं, सब कुछ है, हमारी सास है, हमारे गुरु जी महाराज। अपने महाराज को कुछ भी कहो, लड़ो, बोलो मत, नाराज हो जाओ, लेकिन बस महाराज के बीच में, और अपना अपना दुख महाराज और आप, बस दो जनों के बीच में रहे, तीसरे के पास नहीं। क्योंकि संगत जी ये दुनिया बहुत बुरी है, बहुत। सब मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका सगा भाई हो, चाहे आपका सगा बेटा हो, बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं। मैंने ये देखा, मुझ पे बीती यही बातें। इसलिए महाराज से अच्छा सच्चा दोस्त नहीं, महाराज से अच्छा सच्चा रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता महाराज निभा सकते हैं ना दुनिया में कोई नहीं निभा सकता, कोई भी नहीं। तो अपने सारे रिश्ते महाराज से, संसारिक रिश्ते हम तोड़ नहीं सकते, हमें सब निभाते हुए जीना है जिंदगी में। लेकिन कहते हैं ना अंदर से तकलीफ हो ना, जरा सी भी, हल्की सी भी चोट लगे, हल्की सी भी कहते हैं ना सुई सी भी चुभे, तो एक मुंह से सिर्फ एक नाम निकलना चाहिए, गुरु जी। बस इतना कनेक्शन होना चाहिए हमारा महाराज के साथ। जरा सी तकलीफ हो, महाराज, गुरु जी महाराज, चाहे कितनी से बड़ा सुख आ जाए, हंसी मुस्कान खुशियाँ, सबसे पहले गुरु जी महाराज आप यही हो ना हमारे साथ। क्योंकि जब दुख में महाराज सबसे आगे रहते हैं ना, किसी भी दुख को हमारे तक पहुंचने नहीं देते, तो हमारा भी पूरा पूरा फर्ज बनता है कि खुशी में सुख में महाराज को सबसे आगे रखें, कि गुरु जी आप आइए सबसे पहले, इन खुशियों पे, इन सुखों पे आपका हक है। क्योंकि जब सबने साथ छोड़ा ना, तो महाराज ने साथ नहीं निभाया, महाराज ने साथ नहीं छोड़ा। महाराज हमारे साथ रोते भी हैं, महाराज हमारे साथ हंसते भी हैं। तो अपना सच्चा रिश्ता गुरु जी महाराज के साथ बनाइए। मैंने तो अपनी जिंदगी के मुझे महाराज से जुड़े सिर्फ 1 साल हुआ है। मैंने अपने इस 1 साल के एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है ना, मैंने यही देखा है कि गुरु जी महाराज से सच्चा और प्यारा रिश्ता कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। आपका शरीर भी आपका साथ छोड़ जाएगा, आपका शरीर भी आपको दुख और तकलीफ देगा, लेकिन महाराज से जो रिश्ता जुड़ा ना, महाराज कभी नहीं आपको दुख देंगे, कभी नहीं आपको तकलीफ झेलने देंगे। जब आपके पास तकलीफ आने को होगी ना, उसका 90% अपने ऊपर ले लेंगे, सिर्फ आपको 10% देंगे। और ऐसा सिवाय महाराज के कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। हर सांस के साथ आपका नाम चलता रहे। मैं तो इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी सिर्फ आपका ही साथ चाहती हूँ महाराज। आप साथ रहना, कोई रहे ना रहे, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप रहना मेरे साथ, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम ऐसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आज 30/6/2026 गुरुपा वार मंगलवार। आज दादा बजरंगबली हनुमान दादा का वार है। आज कलयुग के राजा मेरे दादा बजरंगबली गुरु दादा हनुमान दादा का वार है। आज मेरे मंगलवार, मंगल ही मंगल मेरे गुरुपा। गुरुपा गुरुपा आज गुरुपा के मंत्र के साथ मैं सत्संग चालू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे गुरुपा। गुरुपा आज हॉस्पिटल गई थी उदयपुर गुरुपा। सोनोग्राफी सोनोग्राफी करवाई, ब्लड टेस्ट करवाया, एक्सरा करवाया गुरुपा। पीसीजी पीसीजी करा गुरुपा। सब गुरुपा रिपोर्टें करवा कर 4-5 हजार की रिपोर्टें हो गई मेरे गुरुपा। दवाइयाँ करके आना जाना गुरुपा, बिना मतलब का, बिना का खर्चा, बिना खांसी जुकाम गुरुपा। इतना जुकाम खांसी जम गई है मेरे गुरुपा। गुरुपा आप जानो मेरे गुरुपा, सब रिपोर्ट सब बढ़िया है मेरे गुरुपा। गुरुपा अंग संग है, जल प्रसाद पी के आधी अधूरी फटाफट पूजा की और फिर चली गई गुरुपा। शाम को आके करूँगी मेरे गुरुपा पूजा में पूरी, मेरे जो नियम वाली है वो मैं अब करूँगी शाम को। अभी पूजा में गुरुपा के समक्ष बैठी हूँ, मेरे गुरुपा के सामने दीपक चालू करके मंदिर में बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ मेरे गुरुपा। गुरुपा टेलीपैथिक मैसेज में आया मेरे गुरुपा, चिंता न कर, सुन कोई हो या न हो, मैं तेरा साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। यह दिव्य सुरक्षा सत्संग जरूर सुन और तुझे कुछ सच्चाई बतानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे गुरुपा। आप जानो गुरुपा, आप हो अंग संग हो मेरे गुरुपा। पुत्र अपने बच्चों की फिक्र ना करया कर, तेरे बच्चों पे तो मेरी फूल कृपया है। तेरे बच्चों दुनिया के बीच इतनी तरक्की करेंगे कि उनके पास बहुत इज्जत, नाम, शोहरत, तंदुरुस्ती होगी। उनको मैं लंबी उम्र बख्शूंगा। तेरे घर में धन वर्षा होगी। शुक्राना कर, मेरा वचन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जानो गुरुपा, आपका हाथ पकड़ा, आपको सब पता है, बच्चों की चिंता हिंता सब आपको सिलेंडर किया। आप जानो आपका परिवार है, आप संभालो। नाती की सगाई करवा के शादी करवाओ। आप जानो गुरुपा, वो तो आने वाला था, तो अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया गुरुपा। प्रतापपुर वाला लड़का तो ने कोई जवाब नहीं है गुरुपा। 30 तारीख को आने वाला था, तब 30 की 15 पे 10 पे आया है गुरुपा, अब जुलाई पे आया है गुरुपा। अब आप जानो दूसरा अच्छा लड़का ला के शादी करवा, सगाई करवा के शादी करवा दो गुरुपा, दोनों नातियों की मेरे गुरुपा। गुरुपा दिवाली दिवाली करके सब लोगों के ताने सुन सुन के गुरुपा आप संभालो मेरे गुरुपा। गुरुपा जा, तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है दिता, मेरा इशारा इसी में है, सत्संग सुन और समझ में गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आप अंग संग हो, हर घड़ी हर पल सब कष्ट दुख दूर सब करने वाले हो मेरे गुरुपा। गुरुपा आप जानो मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बेटा नया फ्लैट शिफ्ट कर रहा है पूरा। गुरुपा एग्रीमेंट साल भर का किया है गुरुपा। अब तो कल आज सब सामान पैकिंग कर रहा है, कल गुरुपा कल सामान सब ले जाएगा। हिम्मत देना, शक्ति देना गुरुपा, अंग संग रहना और आप साथ में रहना मेरे गुरुपा। गुरुपा रक्षा करना है मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दोनों नाते की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज पापा का बर्थडे है, पापा को स्वस्थ रखना, लंबी उम्र रखना देना गुरुपा। गुरुपा आप अंग संग रहना गुरुपा, आपके संगत है मेरे गुरुपा। पापा का बर्थडे है आज, उनको स्वस्थ रखना मेरे गुरुपा। गुरुपा रक्षा करना गुरुपा। आज तो गुरुपा भाभी का बर्थडे का विश भी किया भाभी ने, यूं करके खुश हो रहे थे मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दोनों नातियों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा दोनों भाई बहन की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। दोनों भाई के बहन के बच्चे को, भाई के बच्चे को गुरुपा, बेटा बेटी की तरफ से सबके शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा शुक्राना शुक्राना, अंग संग रहना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। जय हनुमान जी। धन गुरु रामदास, धन बाबा दीप सिंह जी, गुरपा माँ मेरे गुरु जी, संगत जी। मेरा ये शुकराना सत्संग दिन मंगलवार तरीक 30/7/29 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਪਾ ਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਨਰੀ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2024 ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2024 ਦੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ। ਸੁਣਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਡਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਝੱਟ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਵੀਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ, 2 ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਦਰਦ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ, ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਕੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਲਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੰਧਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਂ 3:30 3:15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। ਗੁਰੂਪਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਣ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਿੱਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਰਸ਼ੂਲ ਤੇ ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ 777777 44 444 55 55 22 222 ਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂਪਾ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਲਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂਪਾ ਕਰਾਉਗੇ ਆਪ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ, ਜੈ ਮਾਂ ਦੁਰਗੇ, ਜੈ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਬਾਂਹ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा प्यार भरा प्रणाम आप सभी संगत को। गुरु जी आप सभी को ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कहते हैं हर चिंता, हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मेरी ओर लाने आती है। विश्वास रखो, यह अंधेरा बीत जाएगा और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में नया सवेरा ले आएगा, तेरे जीवन को बदल देगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे अंग संग सदा सहाय रहे गुरु जी महाराज। मुझे हर पल आपके शरण में संरक्षण दे, मुझे बला मुसीबतों से सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी रज़ा में राजी हूँ। मेरे मुख पर एक नाम
आता है। मेरे गुरु, मेरे परमपिता, मेरे रब मुझ पर कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे हर पल में से द्वारा संकेत देने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग को वहीं विराम देते हूँ। गुरु जी के मंत्र जप से अंग नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, अंग नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।